अब हम सीखेंगे आज टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये मतलब टेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे बनाएंगे। तो आज हम समझेंगे टेंस के बारे में। देखिए, पहले बात कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाता है और थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी इसमें यूज हो जाता है और वो समझ भी जाते हैं इस चीज़ को। जैसे मानिए कि टेंस होता है तो एक बात समझ लिए कि टेंस का मतलब हिंदी में होता है काल। टेंस मीन्स हो गया आपका काल हो गया। तो टेंस के भी ना जैसे पार्ट होते हैं, ये भी आपके 3 पार्ट में। तो पहले आपको 3 पार्ट के नाम याद होने चाहिए कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, ये इनके 3 पार्ट हो गए। इन 3 पार्ट के बाद इनके भी मतलब कि 4 टाइप होते हैं। तो इनके 4 टाइप इनके, फिर 4 इनके हो गए, फिर 4 पार्ट इनका हो गया। तो ये टोटल कितना पार्ट बन गया आपका? 12 पार्ट हो गए इनके। ठीक है, 4 4 4 कितना होगा? 12 पार्ट हो गया। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हमें इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे हम जब आएंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम कि इसमें चेंजिंग कैसे होती है, कैसे इसके नियम होते हैं, क्या इसका रूल वगैरह है, सब समझेंगे हम। तो पहले टेंस का नाम दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहले इसका रूल आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5th फॉर्म यूज की जाती है। एवी का मतलब होता है एक्सिलरी वर्ब, इसमें डू या डज यूज किया जाता है प्लस का ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम हो गया। अब आता है पहचानने का नियम क्या होता है। तो देखिए, ये जैसे लिखा है ता है, ती है, ते हैं, ये सभी जो वर्ब है ना, ये सभी जो वर्ड हैं वर्ब के साथ जुड़े रहते हैं और इसी से हम पहचानते हैं कि किस टेंस में आता है। अब आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे पूछेंगे तो उन्हें पता नहीं चलता। तो आप समझ लीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर नंबर जिसमें सिर्फ ओनली 1 सब्जेक्ट होता है, और एक होता है प्लूरल नंबर जिसमें मोर देन 1 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर हमें इतना समझ में आ जाए तो इसके आगे चलते हैं हम। आगे वाले पेज में क्या हो जाता है नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इसमें अब इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं। तो आप सबको पता होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इसको शॉर्ट में हम लोग FP, SP और TP लिख सकते हैं। अब इसमें बनती है एक टेबल जिसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा सब्जेक्ट आता है? आई आता है, जिसका मतलब हिंदी में मैं होता है। फिर आपका प्लूरल नंबर में वी मतलब हम लोग या हम आ जाता है। यू आ गया, मतलब यू मतलब तुम, ये सिंगुलर नंबर में सारे के सारे सिंगल होंगे, ओनली 1। अब यहाँ आ गया यू मतलब तुम लोग या, ठीक है, इसमें मतलब एक से ज़्यादा हो गया। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, इसमें सारे के सारे सिंगल में आपको दिखाई देंगे। और जब आएगा प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में तो दे, बॉयज़, गर्ल्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन की जाएगी। अब बारी आती है कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। आप बेसिकली याद रखिए कि वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। जो पहले वाला ग्रामर था उसमें वर्ब 5 टाइप्स का था, और जो आज का ग्रामर इसमें 3rd टाइप का दिखा करके लोग जो है छोड़ देता है, जबकि आपको सारे के सारे याद करना है कि ये 5 फॉर्म में होता है। वर्ब की 4th फॉर्म में क्या कहता है कि पहले वर्ब प्लस ING लिख देते हैं। जैसे गो प्लस ING क्या बन जाएगा? गोइंग। रीड प्लस ING क्या हो जाएगा? आपका रीडिंग हो जाएगा। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है इसमें। अब जैसे वर्ब की 5th फॉर्म थी तो इसमें क्या ऐड किया जाता है? एस या ES का इसमें ऐड किया जाता है। तो इसमें आपका होता है कि भाई एस किसके साथ यूज करते हैं और ES किसके साथ यूज करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा वोवेल्स कितने होते हैं? 5 वोवेल होते हैं, AEIOU, इनके साथ ES ऐड करते हैं। और कॉन्सोनेंट हो गए 21, तो इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखना होता है कि देखो, अब जैसे यहाँ पर गो है, हम दे रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं। जैसे गो है तो गो में ओ क्या है? आपका वोवेल्स है, तो इसमें क्या ऐड होगा? ES ऐड करेंगे तब का गोज हो जाएगा। और रन, रन में एन क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या है मतलब यहाँ बताए थे कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एस, तो ये रन्स हो गया आपका।
वर्ब की 5 फॉर्म्स हो गई, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो देखिए 4th फॉर्म और 5th फॉर्म आपको याद नहीं करनी होती, हम तो इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म हम वैसे ही याद करते हैं, सेकंड फॉर्म में आपका कहीं गोन हो जाता है, कहीं आपका रन 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 हो जाता है, कहीं वॉकड वॉकड ईडी जोड़ दिया जाता है। ये आदमी बस 2 ही याद करना पड़ता है, बाकी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बारी आती है कि यूज ऑफ डू डज का यूज कहाँ करते हैं। देखिए डू का यूज वहाँ किया जाता है किसी सेंटेंस में जब आपसे उस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए या उसमें कोई एक नेगेटिव वर्ड हो, जैसे कि नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, उस समय हम लोग डू का यूज करते हैं और उसमें वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे अब ये हो गया तो अब आगे आते हैं कि डू का भी और कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए डू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर में डू का प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर में भी डू का प्रयोग होता है, और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में डू का प्रयोग करते हैं। और याद रहे जब डू का प्रयोग करेंगे ना तो हम लोग उसमें क्या है कि उसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है। अब बारी आती है डज का, कि डज का यूज कहाँ, तो इसका भी जब किसी सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या उसमें कोई ऐसा निगेटिव वर्ड हो तभी डज का प्रयोग होता है, उसके साथ भी डज और वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है। और इसका यूज किसके साथ होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इसका यूज किया जाता है। अब आता है एग्जाम्पल देते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए ता हूँ या ता है, इससे पता चलता है कि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो इसे अब मैं की इंग्लिश होती है आई, और कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब क्या है आपका रहना, तो रहना का होता है लाइफ, लाइफ मतलब रहना, और इन दिल्ली का दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की पहली फॉर्म हम पहले ही लिखे हैं कि जब भी यूज करते हैं आई के साथ में तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे सेंटेंस बने हैं, जैसे वो बास्केटबॉल खेलता है, ही प्लेज बास्केटबॉल। ठीक है, क्योंकि ही क्या है थर्ड पर्सन में आएगा, तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की 5वीं फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये सारे सेंटेंस हैं, इसे क्या करना है कि देखिए ये मतलब कहाँ पर नॉट का यूज करना है, तो वहाँ पर आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। और जैसे क्वेश्चन पहले पूछ देगा तो जो हम अंदर में ये भी मतलब यूज करते हैं, एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, उसको बाहर निकाल देना होता है। जैसे क्या मैं बिहार में रहता हूँ, तो डू आई लाइव इन बिहार। ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लिखा जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है। सेंटेंस हम बना करके दिखा दिए हैं, इसको आपको एक बार क्या करना है, ट्राई कर लेना। और याद रहे जिसे पहला टेंस आ गया, मतलब जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आ गया, वो बाकी सारे टेंस को आसानी से समझ सकता है और सीख सकता है। तो जो भी ये नियम है, पहले आपको क्या करना है कि इन सभी के नियम याद हो जाएं। जब नियम याद हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी।